आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है। अब मैं एक वीलॉग इससे पहले भी कर चुका हूँ कच्चे के इलाके पे और उसी से रिलेटेड है। जैसे कि शाम के रहायशी अहमद आलूश ने एक स्वीडन की कोर्ट में अदालत में जाके उसने जो एक्सरसाइज की और उस एक्सरसाइज में जाकर जो साबित करने का मकसद था। और इस्लाम में उस मुसलमान को कहते हैं ना, मुसलमान दो किस्म के होते हैं, एक वो मुसलमान जो अल्लाह की मानता है और एक वो मुसलमान जो अल्लाह को मानता है। उसने पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि सब जो लोग यहूद अंसार हैं, दूसरे मजहबों से तल्लुक़ रखने वाले हैं, वो भी हमारे कुरान शरीफ को पढ़कर उसके ऊपर अमल करने पर मजबूर कर दिया है। उसने बाइबल तुराब पकड़ तो ली, लेकिन ना तो उसने उस लेटर से उसको आग लाई, ना उसको जलाया। कितना बड़ा पैगाम देता है हमारा मजहब इस्लाम। लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपसे मैं मुखातब हूँ। मैं आपको अक्सर सुनता हूँ, लेकिन आपको सुनने के बाद जो है मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं किसी आलम पे या मैं किसी फ़िरके पे या किस चीज़ पे मैं यकीन करूँ। मैं तो मैं क्या, मेरे आने वाला बच्चा भी जो है वो डिस्टर्ब होकर रह गया है। जो आपकी तकरीर है, आपके पास बहुत नॉलेज है माशाल्लाह। आपके पास जो नॉलेज है, मेरा ख्याल है कि आप आलम भी हैं, आप एक अच्छे स्पीकर भी हैं, आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, आपकी फाइन फॉलोवर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या बाकी उलमा के साथ साथ क्या आपको ये नज़र नहीं आया कि कच्चे के इलाके डिस्ट्रिक्ट रहीमजा खान, कश्मीर और सिंध के दरमियान में जो है, वहाँ पे कुरान शरीफ जो हैं, ना सिर्फ उनकी बेहुरमती की गई बल्कि उनको जलाया गया। क्या उसके ऊपर आपने कोई फतवा नहीं दिया? क्या आपने उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया? बाकी उलमा जो हैं, मुझे फ़िरकों का नहीं पता, मैं बड़ा गुनहगार सा आदमी हूँ, मुझे तो ठीक से नमाज भी नहीं आती। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो उलमा हजरात हैं, अगर इनको आप एक एक करके इनके फ़िरकों के हिसाब से सुनना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भी नमाज नींद के जब खड़ा होगा तो दिमाग में शैतान जो है, ये इनकी तकारीर, उनके खुतबे और इनके खींचातानी, बेसिकली ईरान और सऊदी अरब की ये जंग को बेसिकली पिच पाकिस्तान के अंदर बना के बैठे हुए हैं। ओ भाई, इस्लाम जो है ये अमन का पैगाम देता है। अगर इतने ही आप सारे नॉलेज याफ्ता हैं, आप सब क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते? ये कौन सा फिरका कहाँ जाएगा ये तो मेरे रब को पता, या गैब का इल्म तो जाहिर है मेरा अल्लाह ही जानता है। लेकिन मिर्ज़ा साहब, आप जेलमी साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, क्या जो कच्चे के अंदर पुलिस ने ऑपरेशन किया, अब वल्लाह आलम वहाँ के मुकीम ये डाकुओं की साजिश भी हो सकती है, वो खुद भी ये कुरान जला सकते हैं, या वहाँ पर जो पुलिस के ऊपर उनके बकौल पुलिस के बकौल के ये डाकुओं के ही लोग हैं और इन्होंने कुरान शरीफ शहीद किए और उनको आग लगाई। क्या आपका ज़हन उस साइड पे नहीं गया? आपकी फॉलोअरशिप बहुत ज़्यादा है, आपके स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, और बाकी फ़िरकों से भी, आलमों से मेरी यही दरख्वास्त है, आप लोगों की भी बड़ी डिजिटल टीमें बैठी हुई हैं, आप लोगों का ध्यान वहाँ पे क्यों नहीं गया? मैं एक आम सा मुसलमान, मुझे तो ठीक से नमाज नहीं आती, मैं तो आप तमाम मौलाना हजरात और स्पीकर्स को सुन सुन के मुझे तो किसी पे यकीन ही नहीं रहा। बात यह है कि अहादीस के अंदर से एक चीज़ उठाई जाती है कि आज, जैसे कि लेट्स सपोज, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आज फलां जगह से चला, फलां जगह से गए और उनके जाने का रूट ये था। अब ये उलमा हजरात क्या करते हैं, हमारे जो स्पीकर हजरात हैं ये क्या करते हैं, ये जो मजहब के ठेकेदार हैं, ये उनको बताने का बेसिकली तो एक ही रूट है, एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन हर एक की अपनी लाइन है, हर एक की एक अपनी खींचातानी है। आपने ममलकत खुदादाद में इस्लाम को नाउज़ु बिल्लाह आपने तमाशा बना के रख दिया है। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूं। मुझे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के आखिरी ज़िले रहीमजा खान में वो शहीद हुए, वो जलाए गए कुरान शरीफ मेरी छाती में, मेरे दिल पे वो जल रहे हैं। आपको उसका क्यों नहीं ख्याल आया? आपके तो बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं और बाकी उलमा हजरात जो हैं एक दूसरे की टांगें खींचने पे आए हुए हैं। और मौलवी हजरात तो खैर अल्लाह ही माफ़ करे, अगर इन सबको अगर सुनने के बाद मेरा बच्चा भी डिस्टर्ब हो रहा है, मैं खुद भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप सब एक पेज पे आए भाई, आप बहुत बड़े मौलवी साहबान हैं, आप बहुत बड़े आलम हैं, आप एक पेज पर आकर बैठें और एक दूसरे के साथ बैठ के सुलह सफाई के साथ मेरे इस्लाम को, मेरे दिमाग को, मेरे दिल को आप डी ट्रैक करने की कोशिश ना करें। स्पीकर यहाँ पे बहुत हैं,
बोला भी बहुत अच्छा जा सकता है, लेकिन इस बात को कद्दे नजर इसको मतलब मैं ये कहता हूं कि अपनी आखिरत को मत भूलें। एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में आप कहीं उस मकाम पर ना जा पहुंचे जहां पर बाकी यहूद नसार जो मुकद्दर जिनका बना हुआ है, कोई ईरान का इल्ज़ाम लगाता है तो कोई आके सऊदी अरबिया का लगाता है इल्ज़ाम। सऊदी अरब वाले भी सुकून से बैठे हुए हैं, ईरान वाले भी सुकून से बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो मुल्लाइज़्म है, इसकी जो ना इत्तफाकी है, ये दिन ब दिन मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ साहब, आपसे मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि इसके ऊपर नोटिस लें। ये इस्लाम के साथ अपने आलम अपने इल्म को एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर बताते हुए ये मेरे आने वाली नस्ल को मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे जाए नमाज पे नमाज नीतने के लिए खड़ा होने के लिए मुझे 10 दफा सोचना पड़ता है कि फलां फिरके का मौलवी क्या कहता है, फलां फिरके का मौलवी क्या कहता है। मुझे किसी फिरके से कोई गर्ज नहीं है, मैं एक आम सा आदमी हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। मुझे सिर्फ ये है कि मुझे और मेरे इस्लाम को बख्शो और अल्लाह का खौफ करें और उस खुदा का वास्ता है एक पेज पर इकट्ठे हो जाएं। दूसरी तरफ तो वहां पे आप ये देखिए कि स्वीडन के अंदर क्या मिसाल कायम की है उस बच्चे ने, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और इस तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मेरा ख्याल है कि हमें शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तो जेलमी साहब, मुझे आपका इंतजार रहेगा और मैं आपके इस मेरे वीलॉग का आप क्या जवाब देते हैं, फिर मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। कच्चे में जलाए गए कुरान शरीफ जो कि पुलिस ऑपरेशन में, मैं दोबारा बताता चलूं कि डाकू कहते हैं कि ये पुलिस ने बसमार किए हैं और कुरान शरीफ जलाए हैं, जबकि पुलिस डिस्ट्रिक्ट रहीम जरखान का मौकफ ये है, सिंध पंजाब उसके साथ मुश्तरका पुलिस थी, उनका मौकफ ये है कि ये डाकुओं के ही मतलब उन्हीं के लोग हैं और ये नाउज बिल्ला इन्होंने कुरान शरीफ खुद जलाए हैं। क्या बाहर तो थोड़ा सा इशू बनता है तो उसके ऊपर हम उस कंट्री के बाइकाट्स कर देते हैं, बैन लगा देते हैं, हम कहते हैं ये सफीर को फिल फौर निकालो, फैजाबाद बंद कर देते हैं, इस्लामाबाद को चोक कर देते हैं, कभी कोई आलम आ जाता है, कभी कोई फिरका आ जाता है, कभी कोई मौलवी आ जाता है। क्या पाकिस्तान के अंदर जलाए गए उन कुरान शरीफों के ऊपर कोई मुल्ला बोला है? बड़ी शर्म की बात है अगर उसके ऊपर नहीं बोला तो अपना अपना वो मुल्ला गिरेबान झांके और बोले। मैं इंतजार करूंगा और मैं अपने ही इस रिकॉर्डिंग के जरिए वीलॉग के जरिए उसको जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज।